है। आप यही तो चाहते हैं कि आपका वर्चस्व बना रहे, आपकी हेजीमनी कायम रहे। तो आई थिंक अपोज करने का पूरा सेंटिमेंट भी जातिवादी है। और जिस तरह से हम लोग अभी देख रहे हैं, यही यूनिवर्सिटी में कल प्रोटेस्ट हुआ। आप इस प्रोटेस्ट को देखिए और इस प्रोटेस्ट को देखिए, खड़ा होकर जूता दिखाया जा रहा था। तो जूता किसको दिखा रहे थे ये लोग? आप मतलब समझ गया, हाँ, अपोजिशन को। और आज हमको आके कहा जा रहा है कि बराबरी और न्याय और सबका साथ दीजिएगा। हम लोग वही हैं जो सालों से इसका साथ दे रहे हैं। कभी आपने पर्सनल लेवल पे कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस किया यूनिवर्सिटीज में? देखिए यार, पर्सनल लेवल पे तो डिस्क्रिमिनेशन आएगी ना। आपको अभी चुनाव दिखेगा, चुनाव में आपको दिखेगा सब लीगल है। बाहर से लोग आएंगे, आपको सीटी बजा के चल देंगे, आप कुछ करके चल देंगे। यूनिवर्सिटी लिटरली अलाउ करती है ये। तो आई थिंक इस यूनिवर्सिटी में जो महिलाएं पढ़ रही है वो आपको बता देगी कि हर दिन की रोज आप बीती है। बिल अगर वापस आता है तो डू यू थिंक देयर नीड सम उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए? बिल्कुल अमेंडमेंट होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जो बिल आया है वो रोहित एक्ट से आए, वो और ज्यादा प्रोविजंस अपने रोहित एक्ट से ले। मुझे तो लगता है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज बैठाने की भी ये जो बात करें कि 30% उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन होगा, बट उसका हेड जो है वो तो वाइस चांसलर ही होगा। आप खुद देखिए ना, इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है हमारे देश में जिसमें से सिर्फ एक SC, एक ST और 5 OBC वाइस चांसलर है। बाकी सब तो जो है वो ये स्मर्ण कैटेगरी के हैं। आप देखिए जो योगेश सिंह जो कि हमारे DU के वाइस चांसलर है, जो कुछ नहीं करते, जो कि मतलब आ जाते हैं जितने भी मतलब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बट क्या किया है उन्होंने? उन्हीं के ही यूनिवर्सिटी में शहीद भगत सिंह कॉलेज में अरुण अत्री जब जातिगत हिंसा करता है, जातिगत गालियां देता है, जाति सूचक गालियां देता है स्टूडेंट को, उसको कुछ नहीं होता है। आए दिन मतलब बार बार हमारे सामने कास्ट एट्रोसिटीज के जो है केसेस सामने आते हैं, तब भी वाइस चांसलर कुछ नहीं करता है। We believe the amendment should be made on the fact that there should be more Dalit representation in the boards which are making scrutiny. There should be stricter laws, and people who are actually discriminating on the basis of caste, creed, religion, gender, sex, or on any other basis should be dealt with very strictly. नहीं, मैं नहीं मानती है। और मैं हालांकि रेगुलेशंस में मॉडिफिकेशंस की बात हम कह रहे हैं, और वो मॉडिफिकेशंस हम ब्राह्मणों के पक्ष में या जातिवादियों के पक्ष में नहीं कह रहे हैं, मार्जिनलाइज्ड कास्ट के पक्ष में कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वाइस चांसलर और प्रिंसिपल हेड नहीं हो सकते। क्योंकि मोस्टली प्रिंसिपल जो है वो अपर कास्ट। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इंश्योर करिए। हम ये कह रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को और नुआंस करना होगा, एनहांस करना होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन अनफेयर खाली मीन्स या बायस नहीं होता है, उससे बहुत ब्रॉड होता है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि अगर कोई फेक कंप्लेंट करता है, जो कि आई एग्री फेक कंप्लेंट हो सकता है, बहुत कम ही होगा, बट उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉ नहीं लिया जाएगा, मतलब उसके अगेंस्ट कुछ तो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए आई गेस। आपके लिए कमेटी का गठन हो रहा है और जो इन्वेस्टिगेशन कैरी फॉरवर्ड करेगी, क्या वो अपने आप में ये बात नहीं है कि एक्चुअली में वो कमेटी ये देखेगी कि आपका दोष है कि नहीं? तो आपको अगर रूल्स रेगुलेशंस पे एकदम भरोसा नहीं है, तो ये तो आपकी ये मानसिकता दिखाती है कि अच्छा, अब मैं किसी भी मार्जिनलाइज्ड कास्ट को कुछ भी बोल के चल दूंगा और कुछ नहीं होगा, वो दिन गए। अब मेरी अकाउंटेबिलिटी होगी, मुझे सजा मिल सकती है, ये डर उसका है। एग्जैक्टली, ओके, थैंक यू। बट सिर्फ अमेंडमेंट इन्हीं सब में होना चाहिए, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है अपर कास्ट के साथ भी हो जाए। मान लो एक ब्राह्मण राजपूत को कमेंट कर दे, ये भी तो हो सकता है कि एक राजपूत ब्राह्मण को कमेंट कर दे गलत तरीके से, एक्सप्लिसिट जो भी एक्सप्लिसिट। आप देखिए अपर कास्ट में एक्सप्लिसिट कमेंट्स क्या होता है। अब मान लो मैंने किसी ब्राह्मण को ब्राह्मण बोल दिया तो वो खुश होगा, लेकिन मैंने बोल दिया बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे ना जो कास्ट आइडेंटिटीज जो है, अगर आप मार्जिनलाइज कास्ट के लिए अगर आप यूज करें तो आप डिमीनिंग वे में यूज कर रहे हैं, लेकिन बट वही अगर आप अपर कास्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो वो तो उसको ईगो को बूस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोल दिया कि तेरा काम है भीख मांगना, जाके मंत्र पढ़ और सीढ़ी पे जाके भीख मांग पंडित के नाम पे, ये भी तो बोल सकते हैं। बट इतना कितना ही लोग बोलते हैं और कितने लोग बोलने की, लेकिन एक पर अगर आप ये भी तो देखिए ना, इसके पीछे एक मतलब हिस्टोरिकल कुछ एक्सप्लेनेशन भी है, इसके पीछे सोशल एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि आज कोई नहीं है जो जाएगा और ब्राह्मण को ऐसा बोल देगा, बट आप एक ST SC आप बिल्कुल और आपको पता है कि आपको क्या कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। और एक जो मुझे मतलब मैंने पूरा जो भी बिल पढ़ा 3-4 बारी, तो मुझे सबसे एक ही छोटी सी जो पॉइंट लगी चेंज होने की, कि अगर कोई फेक कंप्लेन करता है तो उसके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, डजंट मैटर वो भी। देखिए फेक कंप्लेन की जो दलीलें हैं वो तो साल पर साल दी जाती है। कोई भी अगर प्रोग्रेसिव एक्ट आता है, आप देखिए एलिमनी के केसेस में, मैरिटल रेप के केसेस में, रेप केसेस में, पॉस्को एक्ट्स में, ये दलीलें दी जाती है कि अगर फेक केस हो गया, बट आप वही अगर आप क्राइम ब्रांच का अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे तो फेक केसेस कितने ही रिपोर्ट होते हैं, 2%, 3%। तो जितने जो और जो सही केसेस जो रिपोर्ट भी हो रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी
यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये फेक केसेस तो यही ध्यान भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए है सेक्शन। टीचर्स को ज्यादा फोकस यूजीसी रेगुलेशंस में, आप ये कह रहे हैं। आप अगर यूजीसी रेगुलेशंस पढ़ेंगे तो वो पूरा मतलब यूनिवर्सिटी में किस तरीके से इसे कम किया जाए। तो आप ये भी देखेंगे कि हाँ मतलब स्टूडेंट्स के बीच में भी होता है और होते आया है जो जातिगत हिंसा है, वायलेंस है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, बट वही टीचर्स के साथ भी होता है। आप रितु सिंह का एग्जाम्पल देख लीजिए, आप लक्ष्मण यादव का एग्जाम्पल देख लीजिए, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर हैं हमारे जिनको नॉट फाउंड सूटेबल कहकर उनकी पोजीशन से हटा दिया गया, जो कि पिछले 8 सालों से 10 सालों से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे और बहुत ज्यादा क्वालिफाइड भी है इनफैक्ट जो टीचर्स कंट्रीज में कि अगर वेस्ट का प्रॉब्लम होता है तो पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम होना चाहिए। जैसे अगर यूरोप को प्रॉब्लम है तो पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर ये यूजीसी बिल से मुझे इतना रियलाइज किया कि अगर 10% पॉपुलेशन को प्रॉब्लम हुई तो आई गेस पूरे इंडिया को फील करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम हो रही है। क्यों फील करना पड़ेगा? क्योंकि करवाया ना इन्होंने। क्योंकि आप देखिए ना सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा है, सरकार में कौन बैठा है, जो जितने भी लोग जिनके पास आज पावर है वो किस में बैठे हैं, जबकि सिर्फ 10% आप बात कर रहे हैं ना, जो बाकी का जो पॉपुलेशन है वो तो चाहता ही है कि ये बिल आए। कभी आपने पर्सनल लेवल पे कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है? जी, क्योंकि मैं प्रिविलेज कास्ट से आती हूँ तो पर्सनल लेवल पे मुझे इतना फेस करने नहीं मिला, बट यही आसपास मतलब मैंने अपने क्लासरूम्स में देखा है, यूनिवर्सिटी में देखा है, पब्लिक स्पेसेस में देखा है डिस्क्रिमिनेशन होते हुए। एनी फ्रेंड ऑफ योर्स? मतलब वही मैं कह रही हूँ, मैंने डिस्क्रिमिनेशन होते हुए। थैंक यू। ये कोई लड़ाने का नहीं, एक वर्ग का नहीं है, ये इस देश का इतिहास है। इस देश का इतिहास ये बोलता है हमेशा से दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। अगर हम इनके पुराणों में भी माने तो एकलव्य को अपनी उंगली गंवानी पड़ी थी, कर्ण को उसके जाति के लिए अत्याचार सहना पड़ा था। अगर हम कंटेम्पररी टाइम्स में देखें तो रोहित वेमुला, पायल गोंडवी, दर्शन सोलंकी जैसे लोगों को अपने साथ एक ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ा था सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन के लिए। हम देखें तो एक आईपीएस ऑफिसर को अपना जॉब क्विट करना पड़ा था क्योंकि उसके साथ सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन हो रहा था। ये इस देश की रीत है और इस रीत को बदलने के लिए हम लड़ रहे हैं। हम सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, हम इक्वालिटी एंड इक्विटी के लिए लड़ रहे हैं। Okay. Have you ever faced any personal kind of discrimination? I am a student coming from a Dalit community. I've always faced the discrimination in the university. I've always been asked when they know I come from reservation, there is an awkward 20-second silence. That silence makes you question about your entire life. That silence makes you question about who you are. That silence gives you an existential crisis. And not only me, every student who has come to this university from a marginalized community has faced this, is facing this, and the UGC has self-accepted. In the last 5 years, 118% of the discrimination based on caste has increased in university and academic spaces. You are still in college? I am in Ramjas second year. Second year? BSc Life Sciences. BSc Life Sciences. Yes. ठीक है, इसका 99% लोग बाहर निकले हैं, प्लीज सर इसका, ठीक है, 0.1% का नुकसान रेट। आप इस लोग का नहीं खत्म कर देते, खत्म कर दीजिए यूपीए को। बहुत फेक केस आ रहे हैं उसके अंदर, तो आपका सुप्रीम कोर्ट में मुक्ति करता है इन लोगों को, कहीं नहीं इसको वापस कर ले रहे हैं, वापस ले लीजिए। किसी भी केस को दर्ज कराने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। किसी भी कंप्लेंट दर्ज करने, चाहे जेंडर पे हो, चाहे कास्ट पे हो, चाहे रेस पर हो, किसी भी चीज पर बहुत साहस की जरूरत है। डिस्क्रिमिनेशन बहुत लंबे समय से हो रहा है, लोग सह रहा है, दबा हुआ है। इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस प्रिविलेज से आता है, प्रिविलेज लाता है। तो अपनी आदत छोड़िए, गलत आपकी आदत है, आपके व्यवहार है, आप आदत और व्यवहार को दोनों को चेंज कर लीजिए। वही हम भी बता रहे हैं, जो 45 सेंट्रल विश्वविद्यालय हैं उसमें 4% ओबीसी है। ओबीसी का पॉपुलेशन कितना है? और अगर आप मेरिट की बात करते हैं तो वही सेम मेरिट आपको ओबीसी में मिल जाएगा, मिल जाता है, लेकिन ओबीसी प्रोफेशन नहीं बन रहा है। तो ये लोग ओबीसी को घर घर तक जानने की जरूरत है। वो यादव, कुर्मी, ठाकुर, ब्राह्मण जो सबको हिंदू बना लेते हैं, उन लोगों को ये भी तो पता हो कि कितने ओबीसी इस देश में प्रोफेसर हैं। जब आपके लोग सिस्टम में पहुंच नहीं रहे हैं तो आपका दुख दर्द, आपका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? इसी देश में बराबर 1 साल तक कृषि आंदोलन चलता रहा, इसी दिल्ली में। ना तो सुप्रीम कोर्ट जगह, ना हाई कोर्ट जगह, ना आपका चीफ जस्टिस जगह। 1 दिन 2 दिन अपर कास्ट आंदोलन किया, यूजीसी की गाइडलाइन पर रोक लग गया, क्योंकि कितने लोग वहां पर बैठे हैं, सारे ही तो अपर कास्ट हैं। Exactly. Okay, thank you. Thank you. Okay. Thank you. Thank you so much. Welcome.